हे गाइस, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको सिखा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं क्लास में सिखाता हूं। सो गाइस, फर्स्ट 2 सेशंस हमने कवर कर लिए हैं। धीरे धीरे हम हर उस पॉइंट पे बात करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इंग्लिश बोलने में। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप जरूरत से ज्यादा जल्दी करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर हम उस बात पे फोकस नहीं करेंगे जिससे इंग्लिश आती है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हम सारे पैरामीटर्स पर काम कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें, यानी हम रेडीमेड सेंटेंसेस पे, डेली यूज्ड वोकैब पे, फ्रेजल वर्ब्स पे, प्रोवर्ब्स पे, ग्रामर पे, सब पे काम कर रहे हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, यानी डेली यूज वर्ड्स। सो गाइस, जैसा कि अभी पिछले 2 दिनों से भी हमारी जो वोकैब चल रही है वो चल रही है बॉडी से रिलेटेड। सो गाइस, आज भी हम जो वोकैब लेके आए हैं वो बॉडी कंडीशंस और एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो कुछ बॉडी कंडीशंस और एलिमेंट्स हमने लास्ट क्लास में करी भी थी, तो कुछ और कर लेते हैं। जैसे देखो, मीजल्स, जैसे कुछ लोग अपने बोलते हैं कि किसी को माता आ गई है, खसरा चेचक कहते हैं। ठीक है, कमर में दर्द को या जो पीठ में दर्द होता है उसको बैक एक बोलते हैं। फीवर सबको मालूम है, कट लग गया, कोल्ड ठंड हो गई। ब्रूज, ब्रूज का मतलब होता है नील, कहते हैं ना, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा या मुक्का मारा या कुछ मारा और नील पड़ गया, तो ये नील के लिए ब्रूज वर्ड हम यूज करते हैं। और उसी के साथ यहां पे अगर मैं बात करूं कि वूंड, वूंड का मतलब होता है घाव। ठीक है, और हर्ट यानी सिंपल, अगर आपने अपने आप को चोट लगा ली है, जैसे आपने देखा होगा कई बार चलते चलते हम किसी टेबल में जो हमारा पैर लग जाता है या हमारा हाथ किसी दरवाजे में लग जाता है तो हिट कर देते हैं जब हम, तब अपने कहते हैं ना चोट लग गई, तो चोट लग जाती है, हर्ट हो गया। या प्लेयर्स को भी आपने देखा है वो हर्ट हो जाते हैं। तो इंजरी का मतलब चोट होती है, तो हर्ट जो है वो वर्ब के रूप में आता है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो इंजरी लग गई। नेक्स्ट देखिए, टूथेक यानी दांत में दर्द। शिवर्स यानी ठिठुरन, कंपकपी। और शिवर एक वर्ब होती है, यानी ठिठुरना, कांपना। फिर फ्लू या इन्फ्लुएंजा हमने देख लिया, कफ। और ईयर एक यानी कान में दर्द। रनी नोज यानी नाक का बहना। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश, जो हमने ऐसा करते हो तो ये सोर थ्रोट होता है। और हॉर्सनेस का मतलब होता है गले का बैठना, जैसे हमने सुना होगा अच्छा भला इंसान जब ऐसे बोलने लग जाए, यानी वो घोड़े जैसी आवाज निकलने लग जाती है ना जब, तो उसी को ही हॉर्स बोलते हैं, क्योंकि घोड़ा जैसे ही आता है वैसा हिन हिनाना, तो गला बैठ जाता है। और टॉन्सिल, गले में सूजन आना, जब इंसान से खुद का सलाइवा ही अंदर नहीं निकला जाता, पानी पीने में भी बहुत दिक्कत आती है, तब कहते हैं कि टॉन्सिल हो गया है। ठीक है, हेड एक कॉमन है। स्टमक एक यानी पेट में दर्द। ब्रोकन आर्म, अगर हाथ टूटा है किसी का तो कहते हैं ब्रोकन आर्म। या अब ये टूटा का मतलब ये नहीं है कि उसका है ही नहीं, टूटे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, हाथ टूटा है तो। और अगर मैं कहूं कि अगर पैर टूटा है तो ब्रोकन लेग कहा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ टूटा है, जैसे अभी प्लस्तर वगैरह करवा रखा है, ये नहीं कि है ही नहीं है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद अंधे को क्या कहते हैं? ब्लाइंड। तो इमेजिन करो, एक बार क्लास में किसी टीचर ने पूछा, हाँ भाई अंधे को क्या कहते हैं? तो बच्चे कहते हैं ब्लाइंड। अच्छा, गूंगे को क्या कहते हैं? तो बच्चों ने कहा जी डम्ब। फिर क्योंकि जनरली अपने अंधे को तो सब अंधे की इंग्लिश सब जानते ही हैं, फिर टीचर ने कहा बहरे को क्या बोलते हैं? अब बच्चों को आया ही नहीं। फिर एक बच्चा बोला सर कुछ भी कह दो, उसको कौन सा सुनना है? वाह शाबाश। तो बहरे को क्या बोलते हैं? डेफ बोलते हैं। गंजे को बाल्ड, काना, ठीक है ना, जिसको एक आंख से दिखाई देता है, वन आइड। लंगड़े को लेम,
कुबड़ा जो होता है उसको हंचबैक बोलते हैं, मोटा ओबीज और मोटापे को ओबेसिटी। तो आज के लिए मेरे हिसाब से वो क्या बहुत है। और नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है रेडीमेड सेंटेंसेस जो अपने रोज बोलते हैं। तो आज हम एक कंडीशन लेके आए हैं और वो कंडीशन ये है कि अगर आपको किसी की हेल्थ के बारे में कुछ पूछना हो, ठीक है ना, या जनरली अपने कुछ पूछ सकते हो भी और कैसा लग रहा है आज, तो जनरली अपने तभी पूछते हैं जब किसी की हालत थोड़ी खराब हो। पहले हाउ डू यू फील टुडे, आज कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब कैसा लग रहा है। इज एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है। अब आंसर इसका कैसे दे सकते, मान लो कोई आपसे पूछे तो आप कैसे रिप्लाई करोगे इसका। आई एम फाइन, आई फील बेटर नाउ, अ लिटिल बेटर नाउ, यानी कुछ ठीक है पहले से। क्वाइट बेटर देन बिफोर, यानी काफी हद तक या पूरी तरह अब बेहतर हूं मैं पहले से। आई फील सिक, मतलब बीमार लग रहा हूं मैं। या नॉट सो गुड, मतलब वो बात नहीं अभी, नॉट सो गुड या नॉट वेरी वेल। फिर आई डोंट फील वेल, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा। आई एम सिक, मैं बीमार हूं, सीधा ही डिक्लेयर ही कर दिया। तो जनरली जब आपको पता लगता है, जब कोई इंसान ऐसा बोल देता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, तो हमारा पूछना फर्ज है कि व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मतलब तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है। अब ये वाली लाइन ना अपने तब बहुत ज्यादा बोलते हैं जब कोई इंसान, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो अजीब हरकतें कर रहा है, यानी सब कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है, तब भी लोग कहते हैं ना भाई दिक्कत क्या है तेरे, तकलीफ क्या है। तब उसमें से बोला जाता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या दिक्कत है तेरे, तू क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, या व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। स्टाइल बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब ठीक है, फिर दोबारा से कोई इंसान ऐसा बोल सकता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सबसे देसी तरीका है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है ना, ये थोड़े से हम मॉडर्न जा रहे हैं कि आई हैव अ हेडेक, और ये सबसे बढ़िया आई हैव गॉट अ फीवर, या आई हैव गॉट फीवर, आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट अ सोर थ्रोट। ये आई हैव गॉट वाला जो है ये थोड़ा है, ठीक है ना। आई हैव का मतलब है भी मुझे है, और आई हैव गॉट यानी बस मुझे हो गया है, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जनरली जब लोग पूछते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, लोग बोलते हैं कुछ नहीं बस यार ऐसे ही, नथिंग जस्ट लाइक दैट, नथिंग। ठीक है, इधर एक कॉमा लगाना था तो आपको रुकना है, नथिंग जस्ट लाइक दैट, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो बिल्कुल तरीके से बोल रहे हैं जैसा सही तरीका है बोलने का। अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं अपने प्रोवर्ब्स। एवराइस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स, एविल्स का मतलब होता है बुराइयां, यानी लालच। एवराइस क्या होता है, लालच, लालच बुरी बला है, लालच करना बुरी बात है। एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है, यानी जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख सुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इतनी बड़ी हिंदी नहीं है इसकी, इतनी सी है भी जो करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, भी आपने इकट्ठे तो गोखरू किए हैं और अब सोच रहे हो कि पिकल्स हो जाएं, नहीं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ठीक है जी, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स। तो आज मैं एक ही वर्ड्स से अलग अलग जो फ्रेजल वर्ब्स बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो सबको पता है, बहुत सुने होंगे अपने फिल्मों में, जैसे कि हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर वेट करो, हैंग ऑन अ मिनट गाइस, आई एम जस्ट कमिंग, हैंग ऑन अ मिनट। ठीक है ना, हे 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 हैंग ऑन, हैंग ऑन, फिल्मों में आपने सुना होगा। वो वेट को भी बोलते हैं ना, वेट को भी वे बोलते हैं, वे, हे वे टर्न ही बोलते हैं, हे वे। ठीक है, तो बंदा देख के एक्टिंग करना। खैर, नेक्स्ट इज हैंग अराउंड, टू मूव हेयर एंड देयर, यानी बस बिना बात के थोड़ा इधर उधर जब आप घूमते हो, हैंग अराउंड। डोंट हैंग अराउंड, वी हैव अ ट्रेन टू कैच, यानी इधर उधर मत भटको, अभी ट्रेन पकड़नी है। हैंगअप, हैंगअप का मतलब होता है
फोन वाली कॉन्वर्जेशन को एंड कर देना, यानी फोन रख देना। फॉरेन में क्या होता है, जनरली जो फोन होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है ना, वो जो बूथ बने होते हैं, तो जनरली क्या है, वो फोन जब काटना होता है तो वो ऐसे ऊपर रख देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए वो तब से वो बात बनी हुई है हैंगअप वाली। प्लीज हैंग अप द फोन, hang out, to stay somewhere for no particular reason or spend a lot of time there, यानी बहुत देर तक कहीं टाइम जो है वो अपना बिताना बिना किसी बात के। जनरली जो अपने यारों दोस्तों के साथ बिना बात के बैठे रहते हो, मजा आ रहा होता है, तो बहुत टाइम किसी जगह बिताना, तो इसका मीनिंग भी है टू स्टे समवेयर फॉर नो पर्टिकुलर रीजन और स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। वी आर गोइंग टू हैंग आउट ऑन द बीच, यानी हम बीच पर घूमने जा रहे हैं, यानी बीच पर ही रहेंगे काफी टाइम, वही टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, आगे अपनी लास्ट कैटेगरी पे यानी ग्रामर पे। आज जो पैटर्न हम स्टडी करने वाले हैं, देखो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी हमने ये तीसरा दिन है, मैं आपको वो पैटर्न सिखा रहा हूं जिससे 2-3 दिन बाद अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे किसी टॉपिक पे 10 लाइनें बता दो या 20 लाइंस इंग्लिश में बोल के दिखा दो, यू विल स्पीक फ्लॉलेस फ्लॉलेसली। अगर मैं कहूं मतलब फ्लुएंटली, आप बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से, कंफर्टेबली यू विल स्पीक इंग्लिश ऑन दैट टॉपिक, कोई इशू नहीं आएगा, यूं लाइनें निकलेंगी क्योंकि पैटर्न ही मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे। तो यहां भी देखिए, पहला आज का जो हमारा पैटर्न है वो है देयर इज, ठीक है ना, देयर इज वाज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और देयर आर वर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। इस पैटर्न में नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो दो तरीके, या तो वाज और वर्ग के साथ, यानी या तो आप नॉट वाला लगा सकते हो और या नो लगाओगे। नो लगाओगे तो फिर इधर सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है जी, क्योंकि इधर नॉट लगाने से तो वो डिपेंड, वो पीछे सिंगुलर है या प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नो लगाने से इधर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। मैं हर हर पैटर्न का एग्जांपल अभी आपको देने वाला हूं। इज और वाज, ये है, अगर हम, मैंने आपको कहा था जब भी अपने ये जो वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अलग होती है तो बात अलग है, लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब ही एक है, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, अभी एक ही वर्ब है, तो इसके अंदर भी अगर आप इस चीज को बाहर ले आएंगे तो ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है जी। जैसे हमने इज वाज को या आर वर्ब को बाहर निकाला, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन गया। देखिए एग्जाम्पल अब, देर इज अ गुड होटल नियर द रेलवे स्टेशन, तो देर इज अ गुड होटल, तो ये जो बाकी सेंटेंस है ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, देयर आ गया, इज आ गया, और देखो होटल सिंगुलर है इसीलिए इज आया। ये जो इज आया किस वजह से आ रहा है, होटल की वजह से आ रहा है, ये इज जो आ रहा है, ध्यान रखना। देयर इज अ गुड होटल नियर द रेलवे स्टेशन, एक अच्छा होटल है रेलवे स्टेशन के पास। देयर आर मेनी गुड होटल्स नियर हेयर, यहां पास में बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं। होटल्स की वजह से आर आ रहा है, ध्यान रखना, होटल की वजह से आर आ रहा है। देयर वर मेनी पीपल एट द पार्टी, यानी बहुत लोग थे पार्टी में, तो यहां पे वर जो आ रहा है वो पीपल की वजह से आ रहा है। देयर इज अ चेयर इन द रूम, रूम में एक चेयर है, तो इज किसकी वजह से आ रहा है, चेयर की वजह से। देयर आर मेनी चेयर्स, अब देखिए मेनी चेयर्स आ गया, देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम। अब अगर नेगेटिव बनाना है, देखिए देयर वर नॉट एनी प्रॉब्लम्स बिटवीन देम, कोई दिक्कतें नहीं थी उनमें। देयर वाजंट एनफ फूड, अब देखो वर है तो प्रॉब्लम्स है, वाज है तो फूड है, फूड सिंगुलर होता है। देयर वाजंट एनफ फूड इन द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर पर्याप्त खाना नहीं था। देयर वाजंट एनी चाइल्ड इन द क्लास, यानी कोई बच्चा नहीं था क्लास में। देयर इज नो गुड होटल, यानी एक भी अच्छा होटल नहीं है नियर द रेलवे स्टेशन। देयर वॉज नो वन फ्रॉम आर साइड एट द पार्टी, यानी अपनी साइड से पार्टी में वहां कोई नहीं था। देयर इज नो चेयर इन द रूम, चेयर नहीं है। नो वन वॉज देयर इन द रूम, ये भी एक अलग तरीका है। नो वन वॉज देयर इन द रूम, कोई नहीं था रूम में। नो बडी वॉज देयर इन द रूम, तो ये सिर्फ, ये सारे के सारे पैटर्न किससे बन रहे हैं, ये देयर से, इज मतलब देयर से और इज वाज वर जैसे से बन रहे हैं, ठीक है ना, इज वॉज आर वर। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस पैटर्न से बना सकते हैं। अब ये हम आ गए क्वेश्चन मार्क पे। इज देयर अ रेस्टोरेंट नियर हेयर, ठीक है ना, इज देयर अ रेस्टोरेंट नियर हेयर, यानी क्या यहां पास में कोई रेस्टोरेंट है। अगर आपको बताना यहां पास में है तो आप क्या बोलोगे, देयर इज अ रेस्टोरेंट
नियर हेयर। देखो वैसे तो रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बोला जाता है, देयर इज अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट बोलना है आपकी इच्छा है, रेस्टोरेंट बोलना है तो आपकी इच्छा है। देयर वर मेनी पीपल एट द पार्टी। ठीक है, अब ये एक सिंपल सेंटेंस आया है, अगर मैं इसका वर बाहर निकाल देता, सिर्फ वर बाहर निकाल दूं तो क्वेश्चन बन जाएगा, भाई क्या पार्टी में बहुत सारे लोग थे? वर देयर वर देयर डायनासोर्स इन इंडिया, क्या इंडिया में डायनासोर्स थे? अगर कोई कहेगी थे, देयर वर डायनासोर्स इन इंडिया। इज देयर एनीवन इन द हाउस, क्या घर में कोई है? मान लो कोई बाहर से ऐसा बोल रहा है, इज देयर एनीवन इन द हाउस? इज देयर एनीवन एल्स इन द हाउस, क्या घर में कोई और है? मान लो एक से आपको तसल्ली नहीं हो रही, इज देयर एनीवन एल्स इन द हाउस, या कोई आपसे पूछ रहा है घर में और कोई है, मतलब आपसे बात हो गई है लेकिन आप कोई और है घर पे। सो गाइज, मेरे हिसाब से आज जो हमने किया है, एक नया थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज किया है पढ़ाने का। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या इस तरीके से आपको बात समझ आ रही है, क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अभी मैंने जो आपको जो रेगुलर देख रहा है उसको पता होगा कि मैंने आज ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर खड़े होकर नहीं पढ़ाया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी समझ आया है और आपको लग रहा है कि जो मैं करा रहा हूं इसको घर पे प्रैक्टिस करने से रियल में फायदा हो रहा है, बात बन रही है, बनेगी 100%। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना है। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।